हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू सेल्फेज एकेडमी। तो हम कैट 2016 की ऑलरेडी 7 पजल्स कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखी है, कुछ दिक्कत आ रही है तो आप हमारे आई बटन पर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। प्लस मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स प्रोवाइड किए हुए हैं। उसके साथ साथ हमने सुडोकू की भी वीडियो बनाई है, तो आप सुडोकू की वीडियो हमारी वोकैबुलरी की जो एवरी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे शाम को 5 बजे आती है। डू चेक देम आउट एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारी कैट 2016 की लास्ट पजल, पजल नंबर 8। बाकी 7 पजल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नहीं देखी है आपने तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर या आई बटन में आए हुए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ये थी आपकी पजल 2016 स्लॉट 2 की पजल नंबर 8, जो मैंने आपको लास्ट पजल में होमवर्क के लिए दी थी। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या कह रहा है इस पजल में। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 7 डिपार्टमेंट्स हैं। ये डिपार्टमेंट्स के नाम दिए हुए हैं और ये जो टेबल बनी हुई है उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है इन अ फ्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ 4 डिपार्टमेंट्स टेकन टुगेदर। तो जैसे अगर मैं रो 1 को देखूं तो इसमें हमें 4 डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं। उन 4 डिपार्टमेंट्स में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 870 है। सिमिलरली सेकंड रो को देखो, उसमें भी 4 अलग डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं, उसमें 600 है। अच्छा, उसमें एक डिपार्टमेंट देखिए, ध्यान से देखने पे पता चला कि एमआर डिपार्टमेंट कॉमन है रो 1 और रो 2 में। ओके, तो इसमें इट्स लाइक कि हम अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करें तो 7 डिपार्टमेंट्स हैं, उसने 4-4 का कॉम्बिनेशन बनाया, तो ऐसे 4-4 डिपार्टमेंट्स लेके कॉम्बिनेशंस बनाए हैं उसने, उन सबके एम्प्लॉयज को ऐड कर दिया है। ओके, लाइन ग्राफ में क्या कह रहा है, परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन द मेंशन डिपार्टमेंट, कि हर डिपार्टमेंट में कितने परसेंट है मेल एम्प्लॉयज हैं। तो अगर एमआर में, अगर मैं देखूं एमआर डिपार्टमेंट में 70% मेल एम्प्लॉयज हैं, विच मीन्स रिमेनिंग 30% वुड बी फीमेल, राइट। सिमिलरली एचआर में अगर 40% मेल हैं तो रिमेनिंग 60% वुड बी फीमेल। तो इस हिसाब से वी हैव टू डू द कैलकुलेशंस एंड क्वेश्चन देखे तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन एचआर डिपार्टमेंट टू द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन टीसी डिपार्टमेंट। तो हमें मेल फीमेल हर डिपार्टमेंट के निकालने पड़ेंगे। डिफरेंस निकालना है नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज टू द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज। तो अगर मेरे पास सारे डिपार्टमेंट के मेल हैं, सारे डिपार्टमेंट के फीमेल है, आई कैन ऐड देम एंड सब्ट्रैक्ट देम, राइट। The number of male employees in OK department. So basically what I have to do, I have to find out the strength of each department, how many males are there, how many females are there. I have to do this thing. Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे करेंगे इसको। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हर डिपार्टमेंट 4 बार दिया हुआ है। देखिए एमआर 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 एमआर, सिमिलरली टीसी 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 टीसी। तो हर डिपार्टमेंट 4 बार दिया हुआ है, इट मीन्स हर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज 4 बार ऐड हो रहे होंगे। तो व्हाट इफ अगर मैं ये सातों रो को ऐड कर दूं, विच मीन्स हर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज 7 रो में 4-4 बार ऐड हो गए। तो क्या होगा, अगर मैं ऐसे ऐड करूंगी तो 4 टाइम्स ऑफ एमआर आएगा, 4 टाइम्स ऑफ टीसी, 4 टाइम्स ऑफ एचआर, 4 टाइम्स ऑफ एफएन, ओपी, एडी। तो हर डिपार्टमेंट 4-4 बार आएगा। तो इसका मतलब ये भी तो है ना कि राइट हैंड साइड में अगर मैं सम अप करूंगी तो वो भी 4 गुना एम्प्लॉयज आ रहे हैं। तो मुझे अगर एक बार निकालना है पूरे ऑर्गेनाइजेशन मतलब उस कंपनी में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, एमआर, एचआर, एफएन, ओपी, टीसी, टीएल, एडी, ये 7 डिपार्टमेंट्स का सम निकालना है, तो मुझे इन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 4 करना होगा। सो दैट मुझे 4-4 डिपार्टमेंट्स में जो एम्प्लॉयज आ रहे हो डिवाइड बाय 4 कर दूंगी तो हर एक का आ जाएगा। वे हम क्वेश्चन थोड़ी देर बाद में देखेंगे, पहले सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर मैंने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये सातों रो को ऐड कर दिया तो मेरे पास क्या आएगा, 4 टाइम्स ऑफ एमआर प्लस एचआर प्लस एफएन प्लस ओपी प्लस टीसी प्लस टीएल प्लस एडी, ये 4 बार आएगा। और अगर इन सबको ऐड करूंगी, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड मैंने ऐड किया, उसमें से मैंने 4 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐड कर दूंगी दैट वुड मेक इट 8 7 8 6 14 7 21 6 27 33 41 47 4700 तो हो जाएगा 8 7 15 340। तो 4700 प्लस 340 वुड बी 5040। तो टोटल सम हो जाएगा इसका 5040। एंड अगर मुझे ये सब चाहिए तो आई हैव टू डिवाइडेड बाय 4। तो अगर मैं इसको 4 से काट दूंगी तो दैट वुड मेक इट 1260।
तो बेसिकली इन सातों डिपार्टमेंट्स में एम्प्लॉयज हैं 1260 एम्प्लॉयज हैं। अब ये निकालने का मतलब क्या है, मैंने क्यों निकाले हैं ये, अगर मेरे पास सातों डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज आ गए और मेरे को अगर ध्यान से देखे रो 1 और रो 2 को ऐड कर दूं तो कितने डिपार्टमेंट्स बनते हैं, 8 डिपार्टमेंट। बट यस, हाँ जी आप सही पकड़े हो कि ये जो 8 डिपार्टमेंट्स हैं उनमें से ये एक डिपार्टमेंट जो है MR, ये कॉमन है। इसका मतलब ये है, रो 1 और रो 2 को ऐड करके दिखा देती हूँ कि क्या होगा, MR प्लस HR प्लस FN प्लस OP प्लस TC प्लस TL प्लस AD प्लस MR अगेन, राइट। तो इन दोनों का सम कितना होगा, रो 1 रो 2 को ऐड करो, दैट वुड मेक इट 1470। तो अगर मैं इन सब में ये वैल्यू डाल दूं, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1 1260, तो अगर मैं इक्वेशन 1 से वैल्यू डाल देती हूँ तो 1260 प्लस MR दैट वुड बी 1470। तो MR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1470 में से 1260 जाएंगे तो दैट वुड बी 210, ठीक है। सिमिलरली हम हर डिपार्टमेंट का निकाल सकते हैं, रो 2 और रो 3 को ऐड करूंगी तो देखो इसमें TC एक्स्ट्रा है, तो अगर मैं सिमिलरली TC की वैल्यू निकालने लगूं तो TC कितना बन जाएगा, you have to do 600 plus 780 that would be 1380। अब इस 1380 में से I'll have to subtract 1260, तो 1260 अगर इसमें से माइनस करेंगे तो that would make it 120, तो TC में मेरे पास 120 आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम सबका निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो मैं इन सब के जो भी एम्प्लॉयज आ रहे हैं, सब जितने भी डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज हैं उनको साइड में अब हम बना लेते हैं। तो हमारा MR आ गया था 210, TC आ गया हमारा 120 और 1360 माइनस 1260 आया था ना, इस सब का 1260 हम यहाँ लिख देते हैं, तो 1380 माइनस 1260 वुड बी 120। सिमिलरली अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो HR आ जाएगा, HR से कितना बनेगा, दैट वुड बी 1450 माइनस 1260 वुड बी 190, ओके। अगर हम बात करें TL डिपार्टमेंट की, तो TL डिपार्टमेंट में आई हैव टू ऐड दिस 6 6 12 1300, तो TL डिपार्टमेंट में 1300 माइनस 1260 वुड बी 40। FN की बात करें तो अच्छा 14 1480, कौन सा डिपार्टमेंट है हमारा, FN, 1480 माइनस 1260 वुड बी 220। एंड अगर हम इसकी बात करें AD डिपार्टमेंट की, तो AD में 1490, 1480 था 1490 तो 230 हो जाएगा, राइट। अब हमारा कौन सा डिपार्टमेंट बच गया, OP डिपार्टमेंट। तो OP डिपार्टमेंट का हम कैसे निकालेंगे, अगर मैं फर्स्ट रो और लास्ट रो को ऐड कर दूं तो देखो सातों डिपार्टमेंट्स प्लस OP 2 बार आ रहा है, तो अगर फर्स्ट और लास्ट को ऐड करेंगे तो कितने बनेगा ये 1510, तो OP में कितना बन जाएगा हमारा 1510 के हिसाब से 250। आई होप समझ आया होगा। दोबारा बता देती हूँ व्हाट आई डिड, मैंने पहले सारी सातों रो को ऐड कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। सातों रो को जब मैंने ऐड किया तो लेफ्ट हैंड साइड में देखा हर डिपार्टमेंट 4 बार आ रहा है, तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड भी 4 बार होगा, तो मैंने 4 कॉमन ले लिया एंड राइट हैंड साइड को 4 से डिवाइड कर दिया, तो सातों डिपार्टमेंट का जो सम आया है एम्प्लॉयज का वो 1260 आया है, विच मीन्स 1260। अब इन सातों का डेटा से मैंने क्या किया, आई एडेड रो वाइज, रो 1 एंड रो 2 को ऐड किया, 6 डिपार्टमेंट एक बार थे, एक डिपार्टमेंट 2 बार आ रहा था जैसे MR, तो अगर मैंने 1260 को से रिप्लेस कर दिया तो मेरे पास MR की वैल्यू आ गई। सिमिलरली आई एडेड रो 2 एंड रो 3, तो उससे मुझे TC मिल गया, रो 3 एंड रो 4 से मुझे HR मिल गया, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। इस तरीके से हम चलते चले गए और मेरे पास सातों डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज आ चुके हैं। अब हमें क्या करना होगा, मैंने जैसे क्वेश्चंस देखे थे, एक बार फिर देख लेते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज टू द मेल एम्प्लॉयज, डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल, तो आई हैव टू फाइंड आउट द मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तो एक बार डिपार्टमेंट लिख लेते हैं, उनके मेल फीमेल भी निकाल लेते हैं। तो आई मेक, मतलब आप सेपरेटली चाहो तो आप ऑप्शंस के थ्रू भी जा सकते हो, जैसे अगर 47 क्वेश्चन में बोल रहा है कि 47 क्वेश्चन में फीमेल एम्प्लॉयज इन HR, मेल एम्प्लॉयज इन TC डिपार्टमेंट, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि मैंने सिर्फ HR और TC का निकाला तो मेरे पास 47 का आंसर हो गया। 48 में मुझे FN, OP, MR इनका भी निकालना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली चारों क्वेश्चन में मिलाकर के मुझे सारे डिपार्टमेंट्स के मेल फीमेल की रिक्वायरमेंट होगी, तो इट्स बेटर कि मैं एक टेबल ही बना लूँ और उस टेबल में मैं सारे मेल फीमेल लिख लेती हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बना लिया एक डिपार्टमेंट, टोटल मेल एंड फीमेल, ठीक है। फर्स्ट डिपार्टमेंट हम ले लेते हैं यहाँ पे MR में है हमारे 210। अब इससे देखो MR में
210 का 70%, 210 का 70% होता है 147, तो रिमेनिंग 30% वुड बी माई 63। अच्छा, व्हाट आई कैन डू, यहाँ पर देखो एक चीज पूछी है, डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज। तो अगर डिफरेंस पूछा गया है तो मैं साथ साथ डिफरेंस भी निकालती जाती हूँ, सो दैट मेरा आगे का टाइम सेव हो जाए। डिफरेंस भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अगर 70% मेल है, 30% फीमेल है, तो डिफरेंस वुड बी 70 माइनस 30, 40%। सो 40% हो जाएगा 84। सिमिलरली अगर हम देखें एचआर डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट में है 190 एम्प्लॉयज एंड एचआर डिपार्टमेंट का 40% आर मेल, 76, तो रिमेनिंग 60% वुड बी फीमेल। यहाँ पर मेल कम है, फीमेल ज्यादा है, तो आई विल टेक डिफरेंस इन माइनस, सो दैट मुझे पता चल जाए मेल कम है एंड फीमेल ज्यादा है। आगे भी एक क्वेश्चन है, अभी हमने एक लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था, उस क्वेश्चन में भी हमें मेल फीमेल का डिफरेंस देखना था, सारे मेल का ऐड करके सारे फीमेल का ऐड करके, तो वहां पर भी ये वाली चीज हेल्प करेगी। अगर मैं माइनस नहीं लूंगी फीमेल वाले में या डिफरेंस में माइनस नहीं लूंगी, तो वो मेरे टोटल सम को इम्पैक्ट कर देगा। कैसे, अभी देखते हैं। अच्छा, तो मेल हो गए हमारे 40%, तो 60% वुड बी 114, तो 40 60 डिफरेंस इज 20%, तो डिफरेंस हो जाएगा 38, बट इन माइनस बिकॉज फीमेल आर ग्रेटर देन मेल। मैंने मेल वाला सेक्शन ज्यादा रखा है, तो मैंने मेल पॉजिटिव ले रही हूँ, फीमेल नेगेटिव। देन है तीसरा डिपार्टमेंट है हमारा एफएन। एफएन डिपार्टमेंट में है 220 एम्प्लॉयज। एफएन डिपार्टमेंट का 65% है टू टेक आउट, तो 65% क्या होता है 60 प्लस 5, 220 का 60% होता है 132, 5% होता है 11, तो 132 प्लस 11 दैट वुड बी 143। तो अगर 65% मेरे मेल हो गए तो रिमेनिंग 35% वुड बी फीमेल, तो 30% होता है इसका 66, 5% इज अगेन 11, तो 77 मेरे फीमेल एम्प्लॉयज हो गए। अब नाउ द डिफरेंस इज 30%, तो 30%, या तो यू कैन डू डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 143 माइनस 77 कितना बनता है 66, राइट। या फिर मैं ऐसे कर सकती हूँ कि इसका 33% निकालना है, तो 220 का 33% है 66, कैसे भी आपको जैसे कंफर्टेबल हो। नेक्स्ट इज ओपी डिपार्टमेंट, तो ऐसे फटाफट से हम सबके निकाल लेते हैं। ओपी डिपार्टमेंट में बनता है 250, 250 में मेल है मेरे इधर है 70%, 175 एंड रिमेनिंग 30% हो जाएगा, तो डिफरेंस इज 100। ओके, नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज टीसी, टीएल एंड एडी। तो फटाफट से हम पूरी टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम सारे टेबल बना चुके हैं, अभी आप क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब तो कुछ बचता ही नहीं है क्वेश्चंस पे, फटाफट देखते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन एचआर डिपार्टमेंट टू दी, एचआर डिपार्टमेंट में फीमेल, एचआर में फीमेल है हमारे पास 114, टू द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन टीसी डिपार्टमेंट, टीसी में मेल है हमारे पास 96। ओके, 114 और 96। अभी मुझे इसको काटना पीटना पड़ेगा, बट अगर आपको टेबल्स आती हैं तो इट विल बी वेरी इजी टास्क फॉर यू। मुझे दिख रहा है कि 96 इज नॉट अ मल्टीपल, डिनोमिनेटर में 96 आ रहा है मेरा, तो डिनोमिनेटर में जो भी है वो 96 को काटने वाला बंदा होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नंबर होना चाहिए। तो 5 से तो नहीं कटेगा, या फिर कट के 5 नहीं आएगा, 27 से भी नहीं होता, 19 से भी नहीं होता, बट येस 16 की टेबल में 19 आता है, 16 6 या 96, तो पक्का से आंसर यही होगा। काट के देख लेते हैं 6 पे, तो क्या 6 पे काटने पे 114 हमारा 19 आता है, यस 19 6 इज 114 एंड 16 6 इज 96, तो 19/16। मैंने सिर्फ डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर का किसी का भी आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर देख लेते हैं, उससे समझ आ जाएगा, तो ए वुड बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। ओके, now the question number 48, in which department is the difference between the number of male employees and the number of female employees is highest? We have already taken out the difference, तो हम फटाफट से निकाल ही सकते हैं। FN, FN में कितना हमने निकाला है 66, TC में कितना आया हमारा देखो 72, OP में is 100 and MR में it's 84, तो हाईएस्ट किसका हो गया OP का 100, that's all। तो हमने डिफरेंस पहले ही निकाल लिया, तो now it would be very easy task for us। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपके पास पेपर में सॉल्व करते हुए समय की कमी है तो क्वेश्चंस को साथ साथ कीजिए, जिस क्वेश्चन में जितना डेटा रिक्वायर्ड है वो फटाफट से निकालिए। मान लीजिए मेरे पास अभी लास्ट के 2-3 मिनट ही बचे हैं, मैं पूरा एक डिफरेंस करके नहीं कर सकती हूँ, तो एटलीस्ट मैं 1 या 2 क्वेश्चन तो कर पाऊँ। पता चला मैं पूरी सॉल्व कर ली और मैं क्वेश्चन मार्क ही ना कर पाऊँ, तो इट्स बेटर कि 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो 6 नंबर्स वुड बी इन माय बकेट। ओके, लेट्स सी द अदर क्वेश्चंस। कह रहा है द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन MR FN एंड AD डिपार्टमेंट, दिख रहा है MR FN AD डिपार्टमेंट के मेल एम्प्लॉयज लेने हैं, तो ले लेते हैं, क्या दिक्कत है अपने को। MR के 147, FN के 143, दैट वुड बी
290 एंड AD का 138, दैट वुड मेक इट 428। तो इन तीनों डिपार्टमेंट्स में मेल हमारे कितने हो गए 428। क्या कह रहा है, व्हाट परसेंटेज मोर, ये 428 कितने परसेंटेज ज्यादा है किससे, फीमेल एम्प्लॉयज इन HR, OP एंड ED टुगेदर। देख लेते हैं, HR में फीमेल है 114, OP में है 75, दैट वुड मेक इट 175 189, एंड AD डिपार्टमेंट राइट 189 एंड 92, दैट वुड मेक इट 281। तो ये पूछना चाह रहा है कि भैया 428 281 से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, आई थिंक दिस इज 147 एक्स्ट्रा है। 147 281 का कितना परसेंटेज है, बिकॉज इसमें परसेंटेज पूछा ना, व्हाट परसेंटेज मोर, तो बेस वैल्यू मेरी कितनी होगी 281। अगर आपको नहीं पता परसेंटेज इसमें रिक्वायर्ड होगा, नॉर्मली मैंने डिफरेंस लिया है, तो 147 डिवाइडेड बाई 281 इंटू 100 जो आप निकालते हैं, ठीक है। तो 147 281 का कितना होता है, आई नो कि 281 का 50% इज 140.5। देखो इसका हाफ कर दूं तो मैं 140.5 आता है, तो 50% से थोड़ा सा ही ज्यादा है, 140.5 एंड 147 ना 6.5 की दूरी पर है, तो 50% से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। 63 एंड 43 तो आर गेटिंग एलिमिनेटेड, 57 एंड 52 7%, 7% तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, 1% तो इसका 2.8 हो जाएगा, तो 7% करीब 19 के करीब हो जाएगा, ठीक है। तो दैट वुड बी टू मच, मुझे सिर्फ 6.5 एक्स्ट्रा चाहिए, तो 52 वुड बी करेक्ट आंसर। आप बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, 52 ही मिलेगा। नाउ वी आर ऑन द लास्ट क्वेश्चन, what is the absolute difference between total number of males and that female across the 7 departments? Let me rub all this so that it would be very much clear to you. अगर आपको ये वाला पिछले वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन फिर से चाहिए, rewind the video. क्या कह रहा है, मुझे एब्सोल्यूट डिफरेंस चाहिए। एब्सोल्यूट डिफरेंस का मतलब होता है मेल माइनस फीमेल और फीमेल माइनस मेल, आप कैसे भी करो, जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि डिफरेंस में अगर उसने एब्सोल्यूट डिफरेंस बोला तो उससे फर्क नहीं पड़ता, किस में से कोई भी माइनस कर दो, मेल में से फीमेल, फीमेल में से मेल, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दैट इज द एब्सोल्यूट का मतलब। डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड दैट ऑफ द फीमेल्स अक्रॉस द 7 डिपार्टमेंट। अब देखो यहाँ पर ये वाली चीज हेल्प करेगी हमें, -38। दो तरीके इसको सॉल्व करने के, आप क्या कर सकते हो, एक तो सारे मेल्स, यहाँ पे जो मेल्स हैं इन सबका सम कर लो, फीमेल्स का सम कर लो एंड उसमें से माइनस कर दो, मेल में से फीमेल, फीमेल में से मेल, एक ही आंसर आएगा, ठीक है। तो वो आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो मैंने डिफरेंस ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, तो इट्स बेटर मैं 2 बार एडिशन करके एक सब्ट्रैक्शन करूंगी, तो इट्स बेटर कि मैं इन सबको ही ऐड कर लूं। इसीलिए अगर मैं ये वाली चीज करूंगी तो मुझे यहाँ पर माइनस साइन की जरूरत होगी, बिकॉज सब में मेल ज्यादा है, क्योंकि ये वाला वो माइनस है वो फीमेल की तरफ एरिया बढ़ा रहा है। आप समझ रहे हो बात को, अगर मैंने माइनस साइन नहीं लिया होता तो मैं बोल रही होती कि मेल ज्यादा है फीमेल से 38, वो मेल वाले सेक्शन में ऐड हो जाएगा, मेरा आंसर गलत आ जाएगा। इसीलिए मुझे डिफरेंस में माइनस लेना पड़ेगा, सो दैट मैं इन सबको ऐड कर दूं और उसमें से 38 माइनस कर दूं, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इट्स बेटर कि आप नॉर्मली इसमें से ये सारे मेल्स ऐड कर लो, सारी फीमेल्स ऐड कर लो और उनका डिफरेंस ले लो। पहले वो करके देखिए, फिर आप जो मैं कह रही हूँ वो समझिए। इन सबको आप ऐड कीजिए पॉजिटिव एंटिटीज को, उसमें से ये -38 माइनस कीजिए, क्योंकि फीमेल वाला पल्ला भारी हो जाएगा उस केस में, ठीक है। तो अब आप इन सबको ऐड करोगे तो 84 66 100 72 220 46, दैट वुड मेक इट 388। तो 388 माइनस 38 करेंगे तो यूनिट डिजिट वुड बी आर 0, तो 350 आंसर हो जाएगा, वैसे भी मुझे दिख गया है, ठीक है। अदरवाइज व्हाट आई कैन डू, मतलब पूरा ऐड करने की बजाय 388 माइनस 38 करने की बजाय व्हाट आई डू, यूनिट डिजिट से काम चला लेंगे। 6 4 10 2 12 6 18, 8 माइनस 8 वुड बी 0, तो एक ही ऑप्शन में 0 आ रहा है, तो हमारा काम हो जाएगा, तो 350। अगर मुझे पता है कि मेरी सारी कैलकुलेशन ठीक है तो। अगर आपको डाउट है कैलकुलेशंस पर तो इट्स बेटर कि पूरा ऐड करके देखिए, ठीक है। चलिए इसी के साथ हमारी आज की पजल खत्म होती है। आपको कैसी लगी पजल, समझ आई नहीं आई, कितनी डिफिकल्टी, इजी थी, प्लीज डू लेट अस नो। अब हम नेक्स्ट कैट के पेपर्स में कैट 2021 की पजल्स लेकर आएंगे, तो डू ट्राई देम और हम देखते हैं कि हमारा सोल्यूशन कितना मैच करता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ बाय, टेक केयर, कीप पेसिंग योरसेल्फ।